हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होटल मैनेजमेंट क्या है, होटल मैनेजमेंट कैसे करें और इससे जुड़ी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में होटल्स की संख्या बेशुमार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन होटल्स की संख्या बढ़ने से इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स की मांग कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, जिस वजह से कई स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके एक प्रोफेशनल जॉब प्राप्त करके अच्छा कैरियर बना सकें, क्योंकि होटल मैनेजमेंट कोर्स दिन ब दिन बहुत फेमस और पॉपुलर होते जा रहे हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट 12वीं कक्षा के बाद होटल मैनेजमेंट कोर्स में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होटल मैनेजमेंट क्या है, होटल मैनेजमेंट कोर्स कैसे करें, इत्यादि बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होती हैं, साथ ही इसकी फ़ीस कितनी होती है, इसके बाद जॉब का क्षेत्र कैसा होता है, यानी कि जॉब एरिया कैसी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके प्रोफेशनल जॉब पाना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम होटल मैनेजमेंट कोर्स की बात करें तो इसे HM के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होटल मैनेजमेंट होता है, जो इस इंडस्ट्री का सबसे फेमस और पॉपुलर कोर्स है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट कोर्स आपको होटल या हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़े सभी पहलुओं जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, फूड एंड बिवरेजेस, फ्रंट ऑफिस, अकाउंटिंग, फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग और किचन के ऐसे कई स्किल्स को कवर करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, भारत में कई गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस होटल मैनेजमेंट में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, क्योंकि आज ये कोर्स कई स्टूडेंट्स के लिए अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग कोर्स बन गया है। इसीलिए होटल मैनेजमेंट की ज़रूरत दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हर साल होटल मैनेजमेंट कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि इस मैनेजमेंट क्षेत्र में कई सारे डिपार्टमेंट्स में नौकरियां होती हैं और इस क्षेत्र में हर स्टूडेंट को अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में जॉब पाने के लिए अप्लाई करना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आइए आगे जानते हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट में एडमिशन पाने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12वीं कक्षा होनी चाहिए। होटल मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करने के लिए स्टूडेंट 12वीं कक्षा पास किया हुआ होना चाहिए। बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन पाने के लिए 12वीं कक्षा में कम से कम 50 से 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। हॉस्पिटैलिटी में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। दोस्तों, कई ऐसे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर होटल मैनेजमेंट में डिग्री, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री कोर्स में एडमिशन दी जाती है। दोस्तों, बात करें होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए ज़रूरी स्किल्स की, तो दोस्तों इसके लिए आप में टीम वर्क करने की भावना होनी चाहिए, आप ओपन पर्सनैलिटी के व्यक्ति होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप में लीडरशिप की स्किल होनी चाहिए, यानी कि आपको टीम को लीड करना आना चाहिए, आप में पैसेंस होना चाहिए, आप में ऑब्जर्विंग स्किल होनी चाहिए, यानी कि आपको चीज़ों को देखकर समझने की आप में स्किल होनी चाहिए, आप में मल्टीटास्किंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए, यानी कि आप एक साथ कई कामों को हैंडल करने में सक्षम होने चाहिए। दोस्तों, अगर हम होटल मैनेजमेंट कोर्स की फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में होटल मैनेजमेंट कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है। फिर भी देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस लगभग 60,000 से 1 लाख रुपए सालाना तक हो सकती है, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस लगभग 40,000 से 60,000 रुपये सालाना तक हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप उस कॉलेज की फ़ीस की पूरी जांच कर लें, ताकि बाद में आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं तो डिग्री, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री कोर्स करने के लिए
आपको अपने किसी नज़दीकी कॉलेज में जाना होगा जहां पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरकर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कई कॉलेजेस के द्वारा होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आयोजित की जाती है, जहां पर आप उनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपनी पसंद का कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं और एंट्रेंस प्रोसेस को ट्रैक करने के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरकर अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि फेमस कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी होगी और एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ पास करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर ही आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। दोस्तों, बात करें होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए देश भर के कुछ टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, तो दोस्तों होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए कुछ टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, AIMA, UGAT, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, UPSC मैट, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, NCH, MCT, JEE, नरसी मौजी एप्टीट्यूड टेस्ट, NMAT, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, GNIHM, JET, अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, UGAT, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, UPSEE, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CET, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, AIH, MCT एग्ज़ाम, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, ZET, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, CSIR, UGC नेट एग्ज़ाम और अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, GMAT। दोस्तों, ये कुछ देश भर के टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करके आप किसी अच्छे और रिप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और होटल मैनेजमेंट कोर्स को करके अपना होटल मैनेजमेंट में कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, बात करें होटल मैनेजमेंट कोर्सेज़ की, तो आप होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं। बात करें होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स की, तो दोस्तों होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको कम से कम 10वीं और 12वीं कक्षा पास करना ज़रूरी है। साथ ही 10वीं और 12वीं कक्षा में आपके कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स 1 साल का कोर्स होता है जिसे कोई भी इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट कर सकता है और इस डिप्लोमा कोर्स को पूरा करने के बाद आप आसानी से इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप डिप्लोमा कोर्स में ऐसे सब्जेक्ट चुन सकते हैं जैसे कि डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग, डिप्लोमा इन फूड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन बेकरी कन्फेक्शनरी इत्यादि सब्जेक्ट्स आप चुन सकते हैं। दोस्तों, बात करें होटल मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की, तो दोस्तों अगर आप होटल मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 10वीं और 12वीं कक्षा पास करनी होगी और उसमें कम से कम 50 से 55% मार्क्स हासिल करने होंगे। होटल मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स 3 सालों की अवधि का होता है, जिसे पूरा करने के बाद आपके लिए कैरियर के ऑप्शन खुल जाते हैं। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में आप इस प्रकार के सब्जेक्ट चुन सकते हैं जैसे कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट इन फूड बेवरेजेस, बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट इत्यादि सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। आप इन क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की, तो दोस्तों अगर आप होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा और 3 सालों का ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, क्योंकि 3 सालों का अंडर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही आप होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर पाएंगे जो 2 सालों का होता है। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में आप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन होटल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आदि जैसे सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आप इन क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें होटल मैनेजमेंट कोर्स पूरा करने के बाद आप किन किन क्षेत्रों में जॉब पा सकते हैं, तो दोस्तों आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद रेस्टोरेंट मैनेजर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, किचन मैनेजर बन सकते हैं, होटल में मैनेजर बन सकते हैं, फूड सर्विस मैनेजर बन सकते हैं, हाउसकीपिंग मैनेजर बन सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ होटल ऑपरेशन बन सकते हैं, गेस्ट सर्विस सुपरवाइजर बन सकते हैं या फिर गेस्ट सर्विस मैनेजर बन सकते हैं, फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन सकते हैं, बैंक्वेट मैनेजर बन सकते हैं,
फ्लोर सुपरवाइज़र बन सकते हैं, फूड एंड बेवरेजेस सुपरवाइज़र बन सकते हैं, सेफ बन सकते हैं, या फिर आप वेडिंग कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हैं। दोस्तों होटल मैनेजमेंट कोर्स पूरा करने के बाद आपको भारत के टॉप होटल्स में काम करने का मौका मिल सकता है, जहां पर आप अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों बात करें होटल मैनेजमेंट कोर्स करने वाले प्रोफेशनल्स को हायर करने वाले देश की टॉप होटल्स की, तो ये होटल्स हैं ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स, वेलकम ग्रुप ऑफ होटल्स, वाटिका ग्रुप, मैरिट इंटरनेशनल, रेडिसन, हयात कॉरपोरेशन, आईटीसी लिमिटेड, ले मेरिडियन ग्रुप ऑफ होटल्स, स्टारवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स वर्ल्ड वाइड। दोस्तों ये कुछ टॉप होटल्स हैं जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने वाले प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए देश भर के टॉप कॉलेजेस के नाम बता देता हूं, जहां पर आप एडमिशन लेकर होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप अपना बेहतर कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों ये कॉलेजेस हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन चेन्नई, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन मुंबई, और डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। दोस्तों ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आप किन किन क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं, तो दोस्तों आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आर्मी और डिफेंस कैटरिंग के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, रेलवे कैटरिंग में गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, इंडियन नेवी कैटरिंग सर्विसेज में जॉब पा सकते हैं, इंडियन नेवी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में जॉब पा सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एयरलाइंस में जॉब पा सकते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI में जॉब पा सकते हैं, IRCTC कैटरिंग सुपरवाइज़र या मैनेजर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैटरिंग मैनेजर बन सकते हैं, या फिर आप टीचिंग फैकल्टी इन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इनमें भी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। दोस्तों होटल मैनेजमेंट की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी इनके जॉब और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में कई सारे पोस्ट होते हैं और पोस्ट के हिसाब से सभी को अलग अलग सैलरी दी जाती है। फिर भी इनकी शुरुआती सैलरी लगभग 15,000 से 25,000 रुपये मंथली तक हो सकती है, और जैसे जैसे इनका इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, और एक्सपीरियंस होने के बाद इनकी सैलरी 40 या 50,000 रुपये से लेकर लाख रुपये तक हो सकती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को होटल मैनेजमेंट कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है होटल मैनेजमेंट कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक हो सकती है, और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की तुलना में कम होती है, और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस लगभग 40,000 से 60,000 रुपये सालाना तक हो सकती है। दूसरा सवाल है होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स कितने सालों का होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स 1 साल का होता है, जिसे कोई भी इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट कर सकता है। तीसरा सवाल है 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट कोर्स कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में 50 से 55% मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होगी, तभी आप होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद होटल मैनेजमेंट में MSc इन होटल मैनेजमेंट, MBA इन होटल मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कोर्स हैं, जिन्हें किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। चौथा सवाल है होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कितने सालों का होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स 2 सालों का होता है। पांचवा सवाल है होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों इंडिया में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद इनकी सैलरी की बात करें तो होटल मैनेजमेंट में कई सारे पोस्ट होते हैं, इसीलिए इनकी सैलरी इनके पोस्ट के हिसाब से मिलती है। इनकी शुरुआती सैलरी 15 से 25,000 रुपये मंथली मिलती है, और जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। छठा सवाल है होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने से आपकी बातचीत करने की कला में काफ़ी सुधार होता है। साथ ही आपकी पर्सनैलिटी लगातार डेवलप होती है। कस्टमर से आपकी अधिक से अधिक जान पहचान होती है। आपकी टेक्निक से बातचीत करने की क्षमता बढ़ती है। कस्टमर से स्टेप बाय स्टेप कैसे बात करना है और उन्हें किस प्रकार से सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इन सभी बातों को आपको जानने को आप सीखते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या है, होटल मैनेजमेंट कैसे करें, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।